दोस्तों, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स में आपका दिल से स्वागत है। आज स्टॉक मार्केट में आईटी सेक्टर पर हैवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा जैसे बड़े आईटी शेयर्स में तेज गिरावट आई और सिर्फ एक दिन में लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैप वाइप आउट हो गया। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एक सिंपल क्लिक ही तो करना है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। सबसे पहला रीजन है ग्लोबल टेक स्टॉक्स का सेल ऑफ। यूएस और दूसरे मार्केट्स में टेक्नोलॉजी कंपनीज में गिरावट आई, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन आईटी स्टॉक्स पर भी पड़ा। मार्केट में कंसर्न है कि एआई बेस्ड स्टार्टअप्स और ऑटोमेशन टूल्स ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज कंपनीज के बिजनेस मॉडल को डिसरप्ट कर सकते हैं। इस वजह से इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉशियस हो गए हैं। दूसरा मेजर रीजन था यूएस का स्ट्रॉन्ग जॉब्स डेटा। जब जॉब्स डेटा स्ट्रॉन्ग आता है तो यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट डिले कर सकता है। रेट कट डिले होने का मतलब है कि ग्लोबल लिक्विडिटी टाइट रहेगी। आईटी कंपनीज का काफी रेवेन्यू यूएस से आता है, इसलिए वहां की इकोनॉमिक पॉलिसी का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। निफ्टी आईटी इंडेक्स लगभग 4.6% तक गिर गया इंट्राडे में। सेक्टर का टोटल मार्केट कैप गिरकर 27.6 लाख करोड़ के आसपास आ गया। 2025 में आईटी इंडेक्स ऑलरेडी 13% गिर चुका था। 2026 में अब तक लगभग 11% की और गिरावट आ चुकी है। लास्ट 3 मंथ्स में 9% और सिर्फ एक महीने में 12% तक करेक्शन देखने को मिला है। यह दिखाता है कि सेलिंग प्रेशर शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि कुछ टाइम से बिल्ड हो रहा था। फर्स्ट रीजन, आईटी स्टॉक्स काफी टाइम से प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे थे। जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो सबसे पहले हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग होती है। दूसरा रीजन, शॉर्ट टर्म में एआई से डिसरप्शन का फियर ज्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में लार्ज आईटी कंपनीज एआई को अडॉप्ट करके अपना मार्जिन इंप्रूव भी कर सकती हैं। टीसीएस और इन्फोसिस जैसे प्लेयर्स ऑलरेडी एआई इंटीग्रेशन पर काम कर रहे हैं। थर्ड रीजन, इंडियन आईटी का 50 to 60% रेवेन्यू यूएस से आता है। अगर यूएस में रेट का डिले होता है या रिसेशन का रिस्क बढ़ता है तो ऑर्डर इनफ्लो स्लो हो सकता है। ये अपॉर्चुनिटी है या वार्निंग? अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो डीप करेक्शन कभी कभी एक्यूमुलेशन का मौका भी देता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी हाई रह सकती है जब तक ग्लोबल क्लैरिटी नहीं आती। आज की गिरावट का मेन रीजन ग्लोबल टेक सेल ऑफ प्लस यूएस रेट कट अनसर्टेनिटी है। सेक्टर ऑलरेडी प्रेशर में था, इसलिए सेलिंग और एक्सेलरेट हो गई। अब सबकी नजर होगी यूएस फेड पॉलिसी, एआई अडॉप्शन स्पीड, आईटी कंपनीज के नेक्स्ट क्वार्टरली गाइडेंस पर। तो क्या ये डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी है या अभी और गिरावट आ सकती है? आपका क्या व्यू है आईटी स्टॉक्स पर? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं हैं, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें।